आज से संसद का बजट सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं और आर्थिक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया। भाषण के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की चार्टर्ड विमान की बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान हादसे की खबर सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच कर रही हैं। भारत ईयू एफटीए को ऐतिहासिक बताया गया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बड़ा आर्थिक कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारतीय टेक्सटाइल निर्यात को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने की संभावना है, जिससे उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर जारी है। घना कोहरा और कम विजिबिलिटी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इकोनॉमिक सर्वे कल 29 जनवरी को पेश किया जाएगा, जो देश की आर्थिक स्थिति की झलक देगा। इसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा, जिसमें टैक्स, रोजगार और विकास योजनाओं पर खास फोकस रहने की उम्मीद है। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नए ड्राफ्ट आईटी नियम पेश किए हैं। इनका मकसद फेक न्यूज, अश्लील कंटेंट और ऑनलाइन दुरुपयोग पर रोक लगाना है। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने और कंटेंट मॉनिटरिंग को सख्त करने पर जोर दिया गया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित में नए सुधारों की घोषणा की है। एक्सपेंस रेशियो लिमिट में बदलाव से निवेश की लागत पर पारदर्शिता आएगी। इससे छोटे निवेशकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। यूजीसी के 2026 नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अब इस मुद्दे पर कानूनी बहस और तेज हो सकती है। जीई मेन 2026 का पेपर 2 कल 29 जनवरी को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। एनटीए ने एडमिट कार्ड और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राइवेट वाहनों के लिए केवाईवी प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होगी। इस फैसले से टोल यूजर्स को बड़ी राहत मिल सकती है और फास्टैग उपयोग में कोई अतिरिक्त जटिलता नहीं आएगी। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। ऊर्जा, रक्षा और कच्चे तेल के आयात को इस साझेदारी का मुख्य आधार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $500 बिलियन के निवेश की संभावनाएं हैं। इसमें ग्रीन एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रमुख रहेंगे। शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में शुरू हुई है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान द्वारा दिए गए हालिया बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें भ्रामक और बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। निपा वायरस के मामलों के बाद एशिया के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य जांच कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की स्क्रीनिंग और थर्मल चेकिंग बढ़ा दी गई है। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षाएं फरवरी से मार्च के बीच आयोजित होंगी। छात्रों को एडमिट कार्ड और डेट शीट जल्द जारी होने की जानकारी दी गई है। आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। चांदी के दामों में बढ़त देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से घरेलू बाजार में यह उतार चढ़ाव जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 92 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है।
इससे आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती है, जबकि निर्यातकों को कुछ फायदा मिल सकता है। बजट से पहले रक्षा क्षेत्र की कंपनियों जैसे BLE और हाल के शेयरों में तेजी देखी गई है। निवेशकों को उम्मीद है कि बजट में रक्षा खर्च बढ़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। नागालैंड की डियर क्यूपिड लॉटरी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार रखा गया था। विजेता नंबर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। केरल की धनलक्ष्मी DL सीरीज लॉटरी के नतीजे भी घोषित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस लॉटरी में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। मेघालय के प्रसिद्ध शिलोंग तीर गेम के आज के फर्स्ट और सेकेंड राउंड के नंबर जारी कर दिए गए हैं। प्रतिभागियों में नतीजों को लेकर खासा उत्साह देखा गया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके इस रिकॉर्ड ने क्रिकेट जगत में एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कॉटलैंड टीम TO2 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने की दौड़ में है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लॉलापलूजा इंडिया 2026 म्यूजिक फेस्टिवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। खासकर लिंकिन पार्क की परफॉर्मेंस को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन की 1947 से 48 सीरीज की कैप नीलामी में लगभग $4.8 लाख में बिकी। यह क्रिकेट इतिहास की महत्वपूर्ण यादगार वस्तुओं में से एक मानी जा रही है। इक्वाडोर से जुड़ा एक राजनयिक विवाद चर्चा में है, जहां अमेरिकी एजेंसी की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर कई देशों ने प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने मोसाद से जुड़े जासूसी के आरोपी को फांसी देने का दावा किया है। इस घटना के बाद पश्चिम एशिया में कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंसी ICE की कार्रवाई को लेकर सख्ती जारी है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। वेनेजुएला ने क्यूबा को तेल सप्लाई रोकने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है और क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला एक नए विवाद को लेकर सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर देश की राजनीति में बहस छिड़ गई है और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। बीटिंग रिट्रीट समारोह के मद्देनजर 28 से 29 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों के गेट अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। यात्रियों को वैकल्पिक प्रवेश द्वार इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तेलंगाना की प्रसिद्ध मेदाराम जनजातीय महायात्रा आज से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ की CTU कैश ब्रांच में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात सामने आई है। अज्ञात हमलावर कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है।
इससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योग जगत ने बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से निर्यातकों को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारतीय सामान विदेशी बाजारों में सस्ता पड़ता है। हालांकि आयात महंगे होने से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। जनवरी महीने में प्राइवेट सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक मांग और उत्पादन दोनों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स पर जोर जारी रख सकती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया और टेक इंडस्ट्री ने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा पॉलिसी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रोत्साहन की मांग रखी है। मई में होने वाला क्रिएटिव वीक 2026 इस बार आई थीम पर केंद्रित रहेगा। इसमें डिजिटल, आर्ट, टेक और मीडिया इनोवेशन पर खास चर्चा होगी। एचटी मीडिया समूह में नए सीईओ की नियुक्ति की गई है। कंपनी ने इसे ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में अहम कदम बताया है। हालिया स्वास्थ्य अलर्ट के बाद कई एशियाई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और थर्मल चेकिंग कड़ी कर दी गई है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच सुरक्षा परिषद सुधार को लेकर बातचीत जारी है। भारत लंबे समय से स्थायी सदस्यता की मांग करता आ रहा है। फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शुरुआती दिनों में ही फिल्म ने मजबूत कमाई दर्ज की है। उत्तर भारत में ठंड का असर जारी है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।